सबसे विनती है, जब तक मैं बोलूं ना तो कोई ताली बजाऊंगा ना कोई फोन देखेगा, सिर्फ मेरी बात को सुन लेना। अगर मेरी बात अच्छी लगे उस पर अमल करना, क्योंकि ताली मुझे नहीं चाहती। मैं ऐसी बात बताना ही नहीं चाहता कि आप यहां सुनो और घर जाके उसको कान से निकाल दो। मेरी बहन अनीता पुनिया जिस वक्त में आया, मेरी बहन कोई स्पीच नहीं दे रही थी, उसकी आत्मा बोल रही थी और मैं उसकी आत्मा को पढ़ रहा था कितनी परेशान हो रही है। पहले तो एक बात बता देता हूं अनीता बहन, तेरा ये भाई मैं हूं। 7 साल की उम्र का था जब माँ गुजर की थी, दादा गुजर गया था, दादी गुजर की थी। घर में पाला नाला नहीं था कोई। 7 साल की उम्र में ही नहाता तो रोटी बनाया करता। और 11 साल से समाज सेवा कर रहा हूं, 11 साल से लोगों की गालियां सुन रहा हूं। ये मैं वादा करता हूं, जिस मुख से जो लोग गालियां देते हैं, आने वाले वक्त में उन्हीं के मुंह से, उन्हीं के हाथों से तालियां भी बजवा देंगे। हमारा काम अपनी मेहनत करना। सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगा सरला पाठशाला का। वो किस लिए? एक औरत अपने खुद के खून अपने बच्चे को पाल ले, इससे बड़ा कोई काम नहीं होता। एक औरत 100 बच्चों को पाल रही है, वो भी इसका खुद का खून नहीं है, इसलिए मैं मेरी बहन पे प्राउड फील करता हूँ। इस सरला पाठशाला की टीम पे प्राउड फील करता हूँ। और अब बताता हूँ, कदे कोई नारी ना हड़के में ले रहा हो, बार बार ये कह रहे हरत शिकारा ने ये कर दिया, हरत शिकारा ने वो कर दिया। मन ने कोई बड़ा पाड़ नहीं तोड़ा। लगभग 450 बेटियां की शादी करवाई, लगभग 90 बेटियों के भात भरे, लगभग 32 करोड़ रुपए की लोगों की नगद मदद करी, लगभग 131 आंदोलनों में भागीदारी करी। इन चीजों को आप बड़ा मान रहे हो क्या? ये तो शून्य है, ये तो शुरुआत है। और हम एक मर्द हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। जैसे रीमन नैन मेरी बहन ने बताया, एक औरत के लिए कितना मुश्किल होता है। अकेली औरत क्या कर सकती है, आज आप लोगों को बताता हूं। आप कमजोर नहीं हो, कमजोर वे बुज़दिल हैं जो आपको समझते हैं। कमजोर वे मर्द हैं जो किसी औरत को कमजोर समझ के उसके पीछे लगते हैं। जब एक औरत लीडर हो जाती है, वो खूंखार शेरनी का रूप धारण कर लेती है। और मैं यहाँ पे जितने साथी जो बैठे हैं, मैं आप सबको एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर आपके बीच से कोई औरत मेहनत कर रही हो, संघर्ष कर रही हो, आप लोगों का हक बनता उसका चाचा ताऊ भाई बनकर उसका साथ दे, एक ढाल के रूप में उसके चारों तरफ से खड़ा हो जाए। भले ही वो गलत कर रही हो, लेकिन इसको जब तक साथ दो जब तक आपको गलत ना दिखाई दे। जिस दिन आप लोगों को ये लगे हमारी बहन में गलती है, उस दिन सबसे पहले विरोध भी आप करना अपनी बहन का। पहले उसको गलत साबित होने तो दो, उसको कुछ करने तो दो। इतनी दूर से मैं आया हूँ मेरी बहन, आज से मैं भी आपकी सरला पाठशाला का सदस्य हूँ। आप लोगों के पीछे ये मान लो एक भाई और खड़ा है, ज्यादा तो मेरा बस का है नहीं। जैसा भी मेरे को याद करोगे, मेरा ये रहेगा आप लोगों को सहयोग जरूर करूं। और 11,000 रुपए नगद आज ही से शुरुआत करता हूं अपनी जेब से। इस पाठशाला के कार्य को देखते हुए आप लोग मेरे छोटी सी जो राशि है उसको अपनाए। उससे दूसरा, जितने जो भी साथी आए हुए हैं, जिसकी जैसी भी श्रद्धा हो, ऐसी पाठशाला, ऐसे कर्म करने का इंसान को मौका बहुत कम मिलता है। किसी की जेब में 1100 या 2100 इस बेटी को आशीर्वाद के रूप में जरूर देके जाए। ये आप सबसे मेरी गुजारिश है। दूसरी बात, बहन बता रही थी बारिश आ गई थी, ऐसे भागा दौड़ी मार रही थी। अरे इतना बड़ा तामझाम आप लोगों के लिए लगा रखा है, आप लोगों को तो इतना होना चाहिए, बहन जब तेरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, ये कुर्सी टेंट दरवाजा जाने की जिम्मेदारी हमारी है। हद करते हो। मेरे को सीकर प्रोग्राम में जाना था रात को, अभी प्रोग्राम में जाऊंगा सीकर। मैंने ये बोल दिया था मेरी बहन सबसे लास्ट में मेरा नंबर देना, जब तक कहेगी जब तक यहाँ बैठा हूँ, क्योंकि तूने इतनी हिम्मत अदा कर रखी है। बड़ी बहन माँ के समान होती है, हमारा फर्ज बनता है उसकी इज्जत करें।
अपनी बेटी अपनी बहनों की इज्जत आप लोग नहीं करोगे तो और कौन करेगा। यह आप सबसे गुजारिश है। बहुत कम बेटियां संघर्ष कर रही हैं, बाकी तो इंस्टाग्राम में नाचने में मशहूर हो रही है। आप सबसे मेरी गुजारिश है, ऐसी बहनों के और हौसले तोड़ दिए समाज में फिर आगे कौन आएगा, झांसी की रानियां कौन कहलाएंगी। ऐसी ऐसी बेटियों के साथ ये गलतियां ना करें। आपका बच्चा आपका बेटा सिर्फ आखिरी शब्द यही कहता है, ये गिनी चुनी बहनें होती हैं, इनको ऊपर लाए इनको आगे लाए। मेरे मुख से कोई गलत शब्द निकल गया हो, हाथ जोड़कर आपके चरणों में क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि आप ही का बेटा हूँ, आप ही का बच्चा हूँ। कभी पढ़ के नहीं बोलता, जो मुंह में आ जाता है, जो चीजें दिखाई देती हैं उन्हों को देखते हुए बोलता हूँ। जैसे यहाँ पे वो झांसी की रानी बन के वो बेटी जो एक्ट कर रही थी, उन्हीं चीजों को देख के ये चीजें तुरंत दिमाग में आ गई, तो आप लोगों के सामने बताने की कोशिश की। उम्मीद है आप लोगों को ये बातें समझ में भी आई होगी, और कल से आप लोग भी किसी न किसी समाज सेवी का साथ जरूर दोगे और कोई न कोई अच्छा काम जरूर करोगे। आप सभी के चरणों में राम राम, जय हिंद।